Hello guys, let's start political parties in few minutes. वन शॉट में एकदम रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसकी डिटेल वीडियो देखें तो मेरे चैनल पर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? ऐसे पीपल का ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और बाद में गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। सम टर्म देखो, रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? जो पार्टी जीत जाती है उसे हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, जो कि गवर्नमेंट को चलाती है। ठीक है, तुम जीत गए, तुम्हारी रूलिंग पार्टी होगी, वो गवर्नमेंट को चलाएगी। अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? जो पार्टी लार्जेस्ट पार्टी, मान लो कि हमारी दो पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी जीत गई तो वो हो गई रूलिंग पार्टी, और जो हार गई हमारी कांग्रेस, उसको अच्छे खासे वोट मिले थे, वो चले जाते हैं अपोजिशन पार्टी के अंदर। ठीक है। अब आते हैं अलायंस। क्या होता है? अलायंस होता है जब दो तीन पार्टीज़ मिल, जब बहुत ही कम वोट मिले होते हैं, कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, 50% से ऊपर वोट चाहिए ना, कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, और बहुत कम वोट मिले होते हैं ना, तब क्या होता है? तब अलायंस बनाती हैं पार्टी, मिलती हैं, आती हैं छोटी छोटी पार्टी और मिलकर एक अलायंस बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं। ठीक है। अब आते हैं सिस्टम कैसा होता है। पार्टी सिस्टम, तीन तरीके के सिस्टम हमें दे रखे हैं: वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी की ही बात चलेगी और वही क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बनाएगी। टू पार्टी सिस्टम जहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं, ऑब्वियसली कभी एक जीत जाती है, कभी एक जीत जाती है। ठीक है। मेजर पार्टीज होती हैं, बाकी छोटी मोटी पार्टी होती होंगी, उन्हें दबा दिया जाता है भाई, है ना। तो ये किसके अंदर होता है? यूएसए और यूके, और ये होता है चाइना के अंदर। इनके एग्जाम्पल याद रखना, एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं। ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती है, जहाँ पर हमारे पास बहुत चॉइस होती है, अलग अलग रिलीजन की पार्टी है, अलग अलग कास्ट की पार्टी है, अलग अलग जेंडर की पार्टी है, अलग अलग बातें करती हैं पार्टियाँ। तो वो क्या है? इंडिया। ठीक है। इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। फंक्शन क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? इलेक्शन बनाती है, लॉ बनाती है, इलेक्शन चलती है, लॉ बनाती है, पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाती है, गवर्नमेंट को चलाती है, रोल करती है अपोजिशन पार्टी का, सब कुछ, रेवोल्यूशन लॉन्च करती है ना। वेलफेयर स्कीम्स बनाती है कि हाँ भाई लड़कियां आगे नहीं आ रही हैं तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चला दिया, है ना। पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से चलती हैं, पब्लिक क्या चाहती है, कैसा लॉ बनाना चाहती है ना, उस हिसाब से चलती हैं। नेसेसरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर हम प्रॉमिस ही नहीं करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनेंगे? सबसे पहले प्रॉमिस। मेजर चेंज आता है पॉलिटिकल पार्टीज से, गवर्नमेंट चेंज होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करा जा सकता है बाय पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी वी शुड हैव, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, जितनी हो सकती हैं। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, जितनी लॉन्ग से वैल्यूएट हो रही हैं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, वहाँ पर कितने कितने रिलीजन के ग्रुप रहते हैं, कितनी कास्ट रहती हैं, कितनी बड़ी कंट्री है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। ऑन हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम रहा कैसे है हिस्ट्री में, सही चली हैं, सही है, ज़्यादा पार्टीज हैं भगदड़ हुई है तो सही नहीं है ये। और कभी कभी ये बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, किसी कोई पार्टी चली जाती है, कोई पार्टी आ जाती है, इसमें चेंज होती रहती हैं पार्टीज़। ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तीन कॉम्पोनेंट है इंपॉर्टेंट, तीन कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पहला जो हमारा कॉम्पोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, वो है लीडर। दूसरा है द एक्टिव मेंबर। तीसरा है द फॉलोवर। लीडर क्या होते हैं? लाइक बीजेपी खड़ी है ना, बीजेपी का मेन आदमी मोदी, वो क्या हो गया? लीडर हो गया। एक्टिव मेंबर जो मोदी के साथ काम कर रहे हैं, फिर मोदी के और स्टेट में फैले पड़े हैं कि हमें वोट दो, हम मोदी की पार्टी से हैं, हम बीजेपी से हैं, जो बोलते हैं, वो हो गए हमारे एक्टिव मेंबर, जो कि मोदी के पीछे जी लगा के काम कर रहे हैं, जी लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं फॉलोवर्स, हम जो अंधाधुंध फॉलो करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, हम उनको पसंद करते हैं, हम क्या होगा? फॉलोवर्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टी, दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़, या फिर रीजनल पार्टीज़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। नेशनल पार्टीज़ जो कि नेशनल लेवल के इश्यूज़ को देखती हैं, 6% लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट लेती है, 4 सीट लेती है, 4 सीट से जीत जाती है लोकसभा के अंदर और बन जाती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है। स्टेट पार्टी वो पार्टी होती है जो कि स्टेट्स के अंदर यूज काम करती है, नेशनल पार्टी पूरे नेशन के अंदर काम करती है, स्टेट पार्टी स्टेट में देखती है, बस एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक दो स्टेट बस। ये रिप्रेजेंट करती है कुछ फेडरल यूनिट्स को ओनली, है ना। ये इसको 6% वोट चाहिए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट से, है ना, 2 सीट्स चाहिए होती है वहाँ से, तभी जीत जाती है।
तब बनती है स्टेट पार्टी। अब ये कुछ पार्टी हैं जैसे कि हो गई हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है ये हमारी। ये बिलीव करती है हमारी वेलफेयर स्कीम्स के, माइनॉरिटी के ऊपर ज़्यादा जाती है ये, ठीक है। करंट अपोजिशन पार्टी में है ये, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है हमारी करंट, ये फाउंड हुई थी 1918 में। याद रखना तो रख लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही कल्चरल है, ये हिंदुइज्म की तरफ होती है, कल्चर नेशन को प्रमोट करती है ना। ये सिविल कोड की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी ये वो पार्टी है जो कि आदिवासी पार्टी सॉरी, ये वो पार्टी है जो आदिवासी लोगों को देखती है कि हाँ भाई आदिवासी लोगों के खिलाफ कुछ ना हो, उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये किसान को सपोर्ट करती है, ठीक है। 1925 में बनी थी। लैलन जैसी चीज़ों के ऊपर ये आधारित है। और बहुजन समाज पार्टी किनके ऊपर आधारित है? भीमराव अंबेडकर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये हो गई, फॉर्म्ड होती है 1964 में। ये सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब आते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये फॉर्म्ड हुई थी 1988 में। नेशनल पार्टी है हमारी 2016 में हुई थी। फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन दोनों चीज़ों को देखती हैं। ये वेस्ट बंगाल में थी पावर में, ठीक है। अब ये कुछ पार्टी हैं, वैसे याद तो नहीं है फिर भी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड इन 1999, ठीक है। नेशनल पीपल पार्टी जो कि हुई थी 2021 में। ये पार्टी जो है ये हमारी गांधी जी की इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, वुमेन के ऊपर चलती हैं। ये पार्टी जो हमारी एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए चलती है ना। बाकी ये कुछ रीजनल पार्टी हैं जो कि हर एक जगह पर होती हैं, स्टेट्स के अंदर है, ठीक है। सम फैक्ट क्या जानना है? जनरली इलेक्शन होल्ड इन इंडिया 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लिख रखा है। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया थे WC, ठीक है। सत्यम प्रसाद मुखर्जी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी, BJP, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट पार्टी, चैलेंजेस ऑफ पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी की लैक होती है हमारे में। हम मतलब एक साथ नहीं रहते, दंगे फसाद करते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है हमें। सोच समझ के नहीं लेते, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस हमारे पास है। कोई पावर के बेसिस पे ज़्यादा ले जाता है। हम ज़्यादा मतलब ध्यान ही नहीं देते, कोई भी जीत रहा है मर रहा है हमें क्या, ठीक है। ये सब चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म्ड, रिसेंट इफेक्ट और फ्यूचर्स। एक तो फ्यूचर बता सकते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, रिजर्व सीट ऑफ करना चाहते हैं वुमेंस के लिए, हम मेंबर्स के लिए ये करेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे, है ना। एंटी लॉ चला दिया है हमने, ये कर दिया हमने, वो कर दिया है हमने, ये सब करती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने और अच्छे से समझा चुका हूँ इसमें वीडियो में। बाकी आप एक बार इन नोट्स से पढ़ लेना, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।